जब से मैंने काम करना शुरू किया है तब से मैं ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करती चली आ रही हूँ। मतलब कि 2018 से लगातार मैं ये सारी चीज़ें सुनती चली आ रही हूँ। हे एवरीवन, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, मतलब कि मैंने कल ही किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो प्रताड़ना का स्वरूप है वो आजकल लोगों ने बदल लिया है। लोग अब मारते पीटते कम हैं और मानसिक रूप से आपको ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। तो उस पर बड़े लोगों के कमेंट आए और ख़ासकर लड़कियों के, और सारी लड़कियों ने उससे उस वीडियो से कनेक्ट किया है। बिल्कुल सच है, क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं मैं आपको बताती हूँ, ये किसी न किसी की कहानियाँ हैं जो कि मैं रोज़ फेस करती हूँ से मतलब ये नहीं है कि मैं फेस करती हूँ, मैं ये फेस करती हूँ कि जो लड़कियाँ मेरे पास आती हैं, जो आवेदन लेके आती हैं, या फिर जो अभी तक जो आई थी FIR वगैरह के लिए, ये मैंने ये फेस करना, मतलब कि वो मैं रोज़ देखती हूँ कि किस तरीके से लड़कियों के साथ प्रताड़ना होती है और फाइनली वो सुसाइड कर लेती हैं या जो भी है गलत कदम उठा लेती हैं। तो ये कई सारे केसेस होते हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। वो मैं इसलिए रखती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहें, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ होती चली आ रही हैं और भविष्य में होती भी चली आएंगी। तो कमज़ोर नहीं पड़ना है कि हम बहुत कमज़ोर हो जाएं। अगर किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कोई साथ नहीं है, तो हम बहुत कमज़ोर हो गए और हमने गलत कदम उठा लिया। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो मैं ये लड़कियों को थोड़ा सा अवेयर करने के लिए, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर होने के नाते, और उनको समाज की कुछ चीज़ें दिखाने के लिए कि ये होता है, वही होता चला आ रहा है। क्योंकि तुम लोगों से ज़्यादा चीज़ें मैं फेस करती हूँ, क्योंकि मैं दिन में 10 महिलाओं को सुनती हूँ, मैं दिन में 20 महिलाओं को सुनती हूँ। दिन में एक महिला ने इसलिए फांसी लगा ली क्योंकि उसके घर में वो परेशान थी, तो लोगों ने उसको मेरी कहानी से कनेक्ट कर लिया कि मतलब ये मैम आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है मैम आपके साथ हो रहा है। तो एक्चुअली ये कुछ टाइम से ये कमेंट आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही हैं। और एक्चुअली जब मेरे पास में कोई आता है, जब मैं ऑफिस में काम करती हूँ, मेरे पास में ऐसे केस आते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं उनसे बहुत विचलित हो जाती हूँ। और मुझे लगता है कि इतने सारे कानून होने के बावजूद भी, इतनी सारी आवाज़ें लड़कियों के लिए उठाए जाने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें अभी भी जारी हैं। तो कैसे लड़कियां इन चीज़ों से अवेयर होंगी, कैसे वो इन चीज़ों को सीखेंगी, कैसे वो देखेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है घर में। माँ ये कभी नहीं, माँ ने ज़िंदगी भर सब लोगों के ताने सही होंगे और कई सारी चीज़ें उन्हें सही होंगी, लेकिन वो आप लोगों को कभी नहीं बताएंगे ये सारी चीज़ें कि ये समाज में होता है, ये आपको झेलना पड़ेगा। वो आपको कभी सच्चाई से सामना वो आपका कभी नहीं कराएंगी। तो मुझे लगता है कि जब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है हमारे साथ में, जैसे कि मुझे ये पता है कि आज मेरे साथ ये सिचुएशन है, तो कल मेरे साथ ये हो सकता है, तो मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहूँगी बिल्कुल। और यदि मेरे साथ अनएक्सपेक्टेड हो गई कोई चीज़ की, मतलब मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है और अचानक से वो हो जाए, तो वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड हो, फिर वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा विचलित करेगी। तो मैं कहीं ना कहीं आपको ये बताने का प्रयास करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, तो इन चीज़ों को अनएक्सपेक्टेड मत समझना कि मेरे साथ ही क्यों हो गया, मैं ये डिजर्व नहीं करती थी। तो ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि लोगों की जो मेंटलिटी है वो बिल्कुल सेम नहीं रहती है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। लोगों ने उसको मेरी कहानी से कनेक्ट कर लिया है। तो ये मेरी कहानी नहीं है और मैं अभी कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, ये बात सच है, पर वो मेरी शारीरिक प्रॉब्लम है जो कि मैं काफ़ी टाइम से फेस करती चली आ रही हूँ उसको, और मैं उससे बाहर नहीं आ पा रही हूँ। मेरा हेल्थ इशू है, जो वो इतना बड़ा कोई मैटर नहीं करता है। सिर्फ मैंने एक चीज़ बोली थी कि मुझे एक लड़की की ज़रूरत है आदि के लिए, तो उससे ही लोगों ने कनेक्ट कर लिया। क्योंकि मैंने फिर उसके बाद मैंने ये बोला कि किसी लड़की का एक कमेंट आ गया था कि मैं पिछले इतने महीनों से CCL पर हूँ, तो मेरे घर वाले मेरे साथ में नहीं, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई, तो लोगों ने उसको भी मुझसे कनेक्ट कर लिया। तो ये चीज़ें मेरे साथ नहीं है, मेरी फैमिली आप लोगों ने देखा है मेरे साथ में ही रहती है। और पुराने वीडियो आपने देखो भी होंगे, हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं और लोग उसकी तारीफ़ भी करते हैं। कई सारे लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो तारीफ़ भी करते हैं उस चीज़ की। और कुछ लोगों ने अंशुल के लिए भी बोला है, तो प्लीज़ ये बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत ही गलत था और मुझे सुनने में भी बहुत ही गलत लगा जो लोगों ने कमेंट किया, अंशुल आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या। तो सब लोग, जितने लोगों को पता है वो है कि हम लोगों की लव मैरिज है। एक ने लिखा था कि लव मैरिज में ऐसा ही होता है। तो ये मेरी कहानियाँ नहीं हैं, आप लोग इनसे मेरे को कनेक्ट ना किया करें, क्योंकि मैंने एक कहानी और भी शेयर की थी, 3 बच्चों वाली एक माँ थी, उसको उसका पति छोड़ के चला गया बेचारी, अब वो क्या करे। तो ये क्या मेरी कहानी हो गई क्या?
ये तो समाज की चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं रखती हूँ कि आप लोगों को कुछ अनएक्सपेक्टेड ना लग जाए कि ये ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो गया। हर एक लड़की इस चीज़ को फेस कर रही है, हर एक लड़की, अगर वो काम करती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो भी कुछ चीज़ें फेस कर रही होगी, जो कुछ नहीं करती है वो तो फेस कर रही होगी। हर एक लड़की की कहानी है ये, लेकिन इनके संघर्ष हमें सुनाता कोई नहीं है। सिर्फ एक लड़की ने कल के वीडियो पर सही कमेंट किया था कि गाइस जो भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो वो आप लोग ना करें, सोच समझ के करें, क्योंकि मैम कहीं ना कहीं हम लोगों को ही अवेयर कर रही है। यस, मैं यहाँ पे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रही थी, और मेरे साथ प्रॉब्लम है शारीरिक, जो कि मैं हेल्थ इशू जो मैं फेस कर रही हूँ, वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही नहीं कि मैं क्या फेस कर रही हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरी प्रॉब्लम है, उसको मैं सुधार सकती हूँ, उसको मैं डॉक्टर के पास जा सकती हूँ, उसका मैं इलाज करा सकती हूँ। वो ये चीज़ है, उसको मैंने एक ने कमेंट किया है कि आप अपनी फैमिली की चीज़ें यहाँ पर शेयर ना करें तो ही बेटर है। तो ये बड़े भैया मेरी फैमिली की चीज़ें हैं ही नहीं। बस यही मुझे आप लोगों को जवाब देना था एक, कि उस चीज़ को मेरे से आप कनेक्ट मत करिए। मेरी फैमिली मेरे साथ में ही रहती है और वो आती जाती रहती है, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं भी जाती रहती हूँ, आती रहती हूँ सैटरडे संडे। और मैंने एक लड़की को इसलिए ढूंढा है क्योंकि मुझे दतिया जाना है, और वो एक परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि मेरी फैमिली साथ में रहती है तो बहुत अच्छा। वैसे भी मुझे एक मेड की ज़रूरत है जो कि मेरे यहाँ पर रहे 24 घंटे। तो मैंने एक पढ़ने वाली लड़की को चूज़ किया, क्योंकि कुछ काम वो कर सकती है और कुछ काम जो मेड मेरे यहाँ आती हैं वो कर सकती हैं। तो मैंने उस पर्पज़ से एक लड़की देखी है, तो उस कहानी के चक्कर में लोगों ने सारी कहानी में मुझे लपेट दिया। तो आप वो मत करिए, क्यों कहीं ना कहीं इससे मेरी लाइफ भी इफ़ेक्ट हो जाएगी। और कुछ लोग तो इतने महानुभाव हैं कि उन्होंने मेरे घर पे ही फ़ोन कर लिया है तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, और कुछ लोग तो पढ़े लिखे हैं जिन्होंने फ़ोन किया है। तो मैं जितने भी वीडियोस बनाती हूँ वो लड़कियों के लिए बनाती हूँ, उसको मेरी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और मेरी पर्सनल लाइफ मुझे पता है, कुछ डिसीजन मैंने बहुत अच्छे और सोच विचार के ही लिए हैं, और कुछ चीज़ें अलग होती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी ज़िंदगी में हर किसी के में रहती है। तो उससे वो होके परेशान नहीं हुआ जाता है, कोई गलत चीज़ें नहीं की जाती हैं, बिल्कुल सही है। तो लाइफ में कमी सबके में है, किसी के लिए हमें लगता है कि उसमें कमी है, लेकिन किसी को लगता है कि हमें भी कमी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में लगातार चलती रहेंगी, लेकिन आप लोग इन चीज़ों से अवेयर रहें, और आप लोगों को ये ना लगे कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ अनएक्सपेक्टेड हो गई। तो ये सारी चीज़ें मैं कई सारे केसेस और भी आपके साथ लेकर के आती रहूँगी, तो उससे आप लोग मुझे कनेक्ट मत करिए।